अंटार्कटिका बस एक बोरिंग शीट ऑफ आइस नहीं, उसके अंदर एक पूरी हिडन वर्ल्ड है जो कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एंड इट इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड कॉन्स्पिरेसी। कैन यू बिलीव कि अंटार्कटिका में एक लेक है इनसाइड द शीट ऑफ आइस जो कि लिक्विड फॉर्म में है। उस लेक को गर्माहट बेसिकली अर्थ के कोर की वजह से मिलता है और साइंटिस्ट ने डायनासोर के फॉसिल्स भी अंटार्कटिका में डिस्कवर किए हैं। अंटार्कटिका बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, तो चलिए आज हम कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज देखते हैं। तो इस लेट 1930s में नाजी जर्मनी ने एक बड़ा एक्सपेडिशन भेजा अंटार्कटिका को, जिसे कहते हैं थर्ड जर्मनी अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। ऑफिशियली ये एक साइंटिफिक मिशन था, टेरिटरी क्लेम करने के लिए, वेदर रिसर्च करने के लिए और कोस्ट को मैप करने के लिए। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना है कि ये सब बस एक कवर अप था। असली में नाजी एक सीक्रेट हिडन बेस बना रहे थे अंटार्कटिका के आइसी कॉन्टिनेंट में। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के लिए चीज़ें खराब होने लगी तो हाई रैंकिंग नाजीज अंटार्कटिका भाग गए एलाइज से बचने के लिए। ये बेस सपोजिटली बहुत एडवांस था, सीक्रेट नाजी टेक्नोलॉजी के साथ। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि हिटलर खुद वहाँ पे एस्केप कर गया और वॉर के बाद भी सरवाइव कर गया। ये हिडन नाजी सर्वाइवर्स अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करते रहे दुनिया से दूर आइसोलेशन में। एक पॉपुलर हिस्सा इस मिथ का है ऑपरेशन हाई जंप, जो एडमिरल रिचर्ड ब्राइड ने लीड किया। ऑफिशियली ये एक बड़ा अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन और ट्रेनिंग ऑपरेशन था, अमेरिकन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। पर कॉन्स्पिरेसी वाले बोलते हैं कि इसका असली गोल हिडन नाजी बेस को डिस्ट्रॉय करना है। हमारी सेकेंड कॉन्स्पिरेसी है एडमिरल ब्राइड और हॉलो अर्थ कनेक्शंस। अंटार्कटिक कॉन्स्पिरेसी थियरीज का सबसे इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस पार्ट है एडमिरल रिचर्ड ई ब्राइड, एक फेमस अमेरिकन एक्सप्लोरर जिसने 1920s से 1950s तक मल्टीपल एक्सपीडिशन लीड की अंटार्कटिका में। ब्राइड को अक्सर हॉलो अर्थ आइडियाज़ से लिंक किया जाता है, एक थियरी जो बोलती है कि अर्थ के अंदर एक हिडन इनर वर्ल्ड है जो पोल्स से ओपनिंग के थ्रू एक्सेसिबल है। हमारे सेकेंड कॉन्स्पिरेसी पे आते हैं जो है एडमिरल ब्राइड और हॉलो अर्थ कनेक्शन। अंटार्कटिक कॉन्स्पिरेसी थियरीज का सबसे इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस पार्ट है एडमिरल रिचर्ड ई ब्राइड, एक फेमस अमेरिकन एक्सप्लोरर जिसने 1920 से 1950 तक मल्टीपल एक्सपीडिशन लीड की अंटार्कटिका में। ब्राइड को अक्सर हॉलो अर्थ आइडियाज से लिंक किया जाता है, एक थियरी जो बोलती है कि अर्थ के अंदर एक हिडन इनर वर्ल्ड है जो पोल्स से ओपनिंग के थ्रू एक्सेसिबल है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्लेम करते हैं कि अपने अंटार्कटिक फ्लाइट्स के दौरान ब्राइड ने एक एनॉर्मस आइस फ्री एरिया डिस्कवर किया जिसे बनकर हिल्स कहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं ये हॉलो अर्थ का एंट्रेंस है। उनका कहना है कि वो एक लश वार्म लैंड के ऊपर से उड़े जहाँ वेजिटेशन, लेक्स और इवन अननोन सिविलाइजेशन थी अर्थ के क्रस्ट के अंदर। कुछ वर्जन्स में तो ये भी है कि ब्राइड इस इनर वर्ल्ड में गए और एडवांस टेक्नोलॉजी या एलियन लाइफ देखी। मिस्ट्री और गहरी हो जाती है ब्राइड के सपोजिट सीक्रेट डायरीज से, जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज वाले बोलते हैं कि सप्रेस या क्लासीफाई हो गई। ये थियरी नाजी से भी कनेक्टेड होती है। कहने वाले बोलते हैं कि नाजी को भी इस इनर अर्थ पैसेज का पता था और उन्हें अपने अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के थ्रू इस हिडन वर्ल्ड तक पहुंचने की कोशिश की। असल में ब्राइड के ऑफिशियल रिपोर्ट्स और लॉग्स में सिर्फ कोल्ड स्टार्क अंटार्कटिक लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन है। बनगर हिल्स एरिया सच में आइस फ्री है, लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए वेल नोन है, एक रॉकी कोस्टल ओएसिस जो यूनिक ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बना है, ना कि कोई हॉलो अर्थ का गेटवे। क्रेडिबल रिकॉर्ड्स या एविडेंस नहीं है ब्राइड के
एलिजिट इनर अर्थ एडवेंचर का, और एक्सपर्ट्स इस क्लेम को मिथ बोलते हैं, जो अर्ली 20th सेंचुरी के स्पेकुलेटिव फिक्शन से निकाला गया है। हॉलो अर्थ आइडिया खुद मॉडर्न साइंस में कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया गया है, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग लेजेंड बना हुआ है जो बहुत सी अंटार्कटिक कॉन्स्पिरेसीज को फ्यूल देता है। ये आइडियाज़ बहुत लोगों को एक्साइट करती है क्योंकि पिरामिड्स तो हिस्टोरिकली एडवांस एशियन कल्चर्स का सिंबल होती है, जैसे इजिप्ट की है। कुछ थियरीज तो इन्हें एटलांटिस जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशन से भी जोड़ती है, लेकिन ये माउंटेन टॉप्स आइस के ऊपर से निकलते हैं। इनके शार्प शेप्स विंड इरोजन और जोग्राफिकल एक्टिविटी के हज़ारों साल के काम से बनती है, बिल्कुल नेचुरल और सिर्फ कोइंसिडेंस से पिरामिड जैसे लगते हैं। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं वहाँ कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है। पिरामिड्स के अलावा इंटरनेट यूजर्स ने गूगल अर्थ या सैटेलाइट इमेजेस में बहुत सी सपोजिटली स्ट्रेंज चीज़ें स्पॉट की है। डोर लाइक फॉर्मेशंस, अंडरग्राउंड बेसिस या हिडन सिटीज़। ये वायरल इमेजेस स्पेकुलेशंस को बढ़ावा देती है। सीक्रेट मिलिट्री बेस, एलियन हैंगर्स या अंडरग्राउंड सिटीज़ के बारे में एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। स्नो ड्रिफ्ट्स, शैडोज़, रॉक्स या फोटोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स की वजह से अंटार्कटिका के हार्श एनवायरनमेंट ऐसे अनयूजुअल पैटर्न्स और शेप्स बना देती है जो आँखों को धोखा देती है। तो हमारी फोर्थ कॉन्स्पिरेसी थियरी है फ्लैट अर्थ आइस वॉल थियरी के हिसाब से अर्थ फ्लैट है और इसके चारों तरफ एक बड़ी आइस वॉल है। इस बिलीव में अंटार्कटिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जो ग्लोब के नीचे है, बल्कि ये फ्लैट अर्थ की बाउंड्री है जो सारे ओशियंस और लैंड मास को होल्ड करता है। लोग कहते हैं कि यूएस और दूसरी गवर्नमेंट इस आइस वॉल के सच को छुपा रही है। ये एक बड़ी बैरियर है जो लोगों को एज से गिरने से रोकती है। वो 1959 के अंटार्कटिका ट्रीटी के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में एक्सेस को रोका है, और कहते हैं कि ये एज छुपाने का कवर अप है। 2024 में फ्लैट अर्थ बिलीवर्स ने अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज किया, जहां उन्होंने बड़े आइस वॉल्स देखे जो 100 माइल्स तक फैले हुए थे। उन्होंने साउथ पोल के समर में प्रीपेचुअल डेलाइट का फुटेज भी दिखाया, ये क्लेम करते हुए कि ये एक प्रूफ है कि अंटार्कटिका एक बाउंड्री है, ना कि कोई कॉन्टिनेंट। लेकिन साइंटिफिक और नेविगेशनल फैक्ट्स इस थियरी को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस, जीपीएस नेविगेशन और अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशंस ये कंफर्म करते हैं कि ये एक बड़ा लैंडमास है जो स्फीयर के नीचे है, ना कि कोई फ्लैट डिस्क। अंटार्कटिका आइस शीट का भी खूब स्टडी हुआ है और इसके कवर्ड शेप सैटेलाइट्स, फ्लाइट्स और सी वॉयेजर्स से वेरीफाई है। एक आइस शीट का भी खूब स्टडी हुआ है और इसका कर्व शेप सैटेलाइट, फ्लाइट और सी वॉयेजर्स से वेरीफाइड है। अब हम देखते हैं हमारे फिफ्थ कॉन्स्पिरेसी थियरी को, जो कि है मॉडर्न एनोमलीज, न्यूट्रिनो सिग्नल्स और मिलिट्री सीक्रेट्स। रिसेंट ईयर्स में अंटार्कटिका फिर से अटेंशन में है कुछ अजीब साइंटिफिक फाइंडिंग्स और ऑनगोइंग मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से, जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज को और हवा दे रहा है। रिसेंट ईयर्स में अंटार्कटिका फिर से अटेंशन में है कुछ अजीब साइंटिफिक फाइंडिंग्स और ऑनगोइंग मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से, जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज को और हवा दे रहा है। यह साइंटिफिक मिस्ट्री है स्ट्रेंज हाई एनर्जी न्यूट्रिनो सिग्नल्स जो अंटार्कटिक आइस के अंदर डिटेक्ट हुए हैं। न्यूट्रिनोस छोटे ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल होते हैं जो ज़्यादातर मेटल से आराम से गुजर जाते हैं, और अंटार्कटिका के डीप आइस इनको डिटेक्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। 2020 से 2025 तक साइंटिस्ट ने ऐसे न्यूट्रिनो सिग्नल्स देखे जो एग्जिस्टिंग फिजिक्स मॉडल्स से मैच नहीं करते।
इन साइंटिफिक पजल्स के साथ अंटार्कटिका एक ऐसे जोन में है जहां इंटरनेशनल इंटरेस्ट और मिलिट्री सीक्रेट भी है। अंटार्कटिक ट्रीटी मिलिट्री एक्टिविटी को बैन करते हैं, लेकिन कई कंट्री के रिसर्च स्टेशंस हैं जो लॉजिस्टिक और कभी-कभी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री सपोर्ट के साथ होते हैं। ऐसे क्लेम्स है कि आइस के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसेस या एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है जो शायद पास्ट नाजी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट से लिंक्ड है। ये जेन्युइन साइंटिफिक इंट्रिग और जियोपॉलिटिकल सीक्रेट का मिक्स अंटार्कटिका को कॉन्स्पिरेसी थियरीज के स्पॉटलाइट में रखता है। भले ही कई थियरीज के पास एविडेंस ना हो, डीप आइस के मिस्ट्रीज और इंटरनेशनल इंट्रिग अंटार्कटिका को स्पेकुलेशंस के लिए परफेक्ट कैनवस बनाता है। So that was it for today's video. I hope you liked the video. Thanks for watching.